इंडिया के शहरों में ट्रैफिक एक नाइटमेयर है। ऑटो रिक्शा मिलता नहीं, कैब एक्सपेंसिव है, बस स्लो है, और अगर सिर्फ 2 किलोमीटर जाना हो तो भी 100 रुपए। एक कंपनी ने सोचा, इससे सस्ता सॉल्यूशन है बाइक, 2 पहिया, ट्रैफिक में तेजू, सस्ता, कन्वीनियंट, और बना दी रैपिडो, इंडिया की सबसे बड़ी बाइक टैक्सी कंपनी। ये कहानी है रैपिडो की। स्वागत है बिजटड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज, सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। 2015 में बेंगलोर में अरविंद सांका, ऋषिकेश एसआर और पवन गुंटुपल्ली, 3 दोस्त, तीनों ने नोटिस किया बेंगलोर की ट्रैफिक में बाइक्स फास्टेस्ट थीं। कैब में ट्रैफिक में फंस जाते थे, बाइक पर 30 मिनट का काम 10 मिनट में होता था। उन्होंने सोचा, बाइक टैक्सी बनाओ। 2015 में लॉन्च किया रैपिडो। लेकिन तुरंत एक बड़ी प्रॉब्लम आई। इंडिया में बाइक टैक्सी लीगल नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस रैपिडो के राइडर्स को फाइन करने लगी। बिजनेस बंद होने के कगार पर था। रैपिडो ने फाइट किया, गवर्नमेंट से, स्टेट्स से, रूल्स चेंज कराए। धीरे धीरे कुछ स्टेट्स में बाइक टैक्सी लीगल हो गई और रैपिडो ने वहां एग्रेसिव एक्सपेंशन किया। लेकिन रैपिडो की रियल ग्रोथ तब हुई जब उन्होंने लॉन्च किया रैपिडो ऑटो, ऑटो रिक्शा ऑन डिमांड। यह था गेम चेंजर। इंडिया में ऑटो रिक्शा एवरीवेयर हैं, लेकिन मीटर से नहीं चलते, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, रिफ्यूज करते हैं। रैपिडो ऑटो, फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेनिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग का कस्टमर्स ने लव किया। रैपिडो ऑटो ओला ऑटो से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आज रैपिडो इंडिया की सबसे बड़ी बाइक और ऑटो टैक्सी प्लेटफॉर्म है। नंबर्स देखो, 25 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स, ओला और उबर से ज्यादा। वॉल्यूम में 10 लाख से ज्यादा कैप्टन पार्टनर्स। रैपिडो में ड्राइवर्स को कैप्टन्स कहते हैं। 500 से ज्यादा सिटीज, ओला और उबर से ज्यादा सिटीज में। रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा। और रैपिडो रिसेंटली प्रॉफिटेबल हो गई है। स्विगी ने इन्वेस्ट किया रैपिडो में। वाई? क्योंकि स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स रैपिडो के कैप्टन नेटवर्क में हैं। सिनर्जी। लेकिन चैलेंजेस हैं। रेगुलेटरी इश्यूज, बाइक टैक्सी अभी भी सब स्टेट्स में लीगल नहीं। सेफ्टी कंसर्न्स, बाइक राइड्स इनहेरेंटली लेस सेफ हैं कंपेयर टू कैब्स। कंपटीशन, ओला और उबर भी बाइक टैक्सी में हैं, लेकिन रैपिडो की स्केल और प्राइस अनबीटेबल है। अब रैपिडो से हम क्या सीखें? पहला लेसन, रेगुलेटरी चैलेंजेस बिजनेस को नहीं रोकती। रैपिडो बाइक टैक्सी लीगल नहीं थी, उन्होंने फाइट किया, रूल्स चेंज कराए और ग्रो किया। रेगुलेशंस ऑब्स्टेकल है, लेकिन इनसरमाउंटेबल नहीं। दूसरा लेसन, प्राइस सबसे पावरफुल मास मार्केट में रैपिडो ओला से सस्ता था, इसीलिए ज्यादा यूजर्स आए। प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सस्ता होना बिगेस्ट एडवांटेज है। तीसरा लेसन, एडजेसेंट मार्केट में एक्सपेंड करो। बाइक टैक्सी से रैपिडो ऑटो में ये एडजेसेंट मार्केट था। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम। अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स से न्यू मार्केट्स कैप्चर करो। चौथा लेसन, टियर 2-3 सिटीज में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। रैपिडो 500 सिटीज में है। ओला उबर सिर्फ मेट्रोज में। जहां कंपटीशन कम हो वहां जाओ। ये थी रैपिडो की कहानी। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से इंडिया की बिगेस्ट राइड हेलिंग कंपनी तक। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो बिजटड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे मामार्थ की उस कहानी की। एक मां की तकलीफ से बना इंडिया का सबसे पॉपुलर D2C ब्रांड। तब तक कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली बार।